उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक जो पेशे से ड्राइवर है, उसने अपने पत्नी की सफलता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जब पत्नी सफलता हासिल करती है तो वो उस युवक को ही छोड़ देती है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आपका क्या नाम है, बताइए। अरविंद कुमार पांडे। अरविंद जी, पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ, कब आपकी शादी हुई थी और क्या मामला है। मेरी शादी धीरे धीरे लगभग 9 साल हो रहे हैं। मेरी एक बिटिया है 8 साल की, रितिका पांडे उसका नाम है। और हमारी वाइफ ये लगभग लॉकडाउन में इन्होंने कहा कि मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर लो, या तो मैं आपको साल भर दे रहा हूँ, या तो आप आगे निकल जाओगी या तो वापस घर चले आओगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको साल भर दीजिए। तो इनके पीछे मैं लगा। मैं भी कुछ लोगों को जानता था, मैं वहाँ ले गया, इनको धीरे सिंगिंग कराना स्टार्ट किया। कोटवा धाम से मैंने जोड़ा, कोटवा धाम के गाना गाने लगी। जब से कोटवा धाम जुड़ी तब से दिन ब दिन फेमस होती चली गई। आज दिन जब इनके व्यूज भागने लगे, तब ये धर्मेंद्र शुक्ला एक हैं, युवा वाणी, अरे हाँ ठीक है, बताइए। धर्मेंद्र शुक्ला है, हाँ, उसके बाद बताइए। इनका एक चैनल चलता है संगम धुन के नाम से। धर्मेंद्र शुक्ला का? जी जी, संगम धुन के नाम से इनका चैनल चलता है। ये अपने चैनल पर गाना स्टार्ट किए। जब उनके व्यूज़ आने लगे अच्छा खासा, तो धीरे धीरे इनको अपने झांसे में फंसाने लगे। उसके बाद धीरे फंसाते फंसाते आज दिन इनको ये सपना देखा है, मैं तुमको फेमस सिंगर बना दूंगा, तुमको मैं गाड़ी ले दूंगा, तुम्हारे घर दे दूंगा। अब मौके पे अपने घर के चुप पे धर्मेंद्र शुक्ला वो लिए हैं, एक फ्लैट लिए हैं, ये मायावती वाला, उसमें इनको रखे हुए हैं। मार्च में मैं घर के काम से बाहर गया था, तो ये वहाँ पे जहाँ मैं रहता था पूरा घर खाली करके ये वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई। लगभग अभी 26 तारीख को, वो 25 तारीख को हमको पता चला ये फलाने जगह पे हैं, हमारे दोस्तों ने बताया। तो मैंने जब आपकी शादी हुई थी तो आपको पता था कि आपकी जिस लड़की से शादी हो रही है वो गाना वाना गाती हैं, आपको जानकारी था? नहीं, जैसे गाँव में ये होता है कि अगल बगल शादी विवाह में छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं औरतें गाती हैं, ये वही सब गाती थी। इनको सिंगिंग कोई खास नॉलेज नहीं था, ना तो इन्होंने कोई कोर्स किया है। ये तो बस जैसे गांव की गवाही होती है, बस वही तरह के गाती थी। तो आपसे जब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमको गायक बनना है, तो इन्होंने आपसे क्या कहा? उसके बाद आपने क्या इनके लिए व्यवस्थाएं की? ऐसे हम लोग बैठे थे शाम को खाना खाने, तो इन्होंने कहा कि ए जी मेरा मन कर रहा है, मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, अगर तुम्हारे अंदर वो है तो उसको निकालो। मेरा तो सीधा है, मेरी बिटिया डांस अगर करना चाहती है तो मैं घर वालों से अलग होकर मैं डांस कराऊंगा। इनके सिंगिंग की वजह से मेरा पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया, मेरे घर सब अलग हो गए। मेरे दादी बाबा थे, उन्होंने हमको त्याग दिया, मेरे माँ बाप ने मुझको त्याग दिया कि तुम गलत लाइन पे ले जा रहे हो। हम लोग अयोध्या निवासी हैं, यहाँ पे भी अपना घर है, लेकिन प्रॉपर हम लोग अयोध्या में रहते थे। हमारी शादी अयोध्या से ही हुई है। तो गाँव मिजाज के थे सब लोग, तो उन्होंने कहा ये नचनिया पतनिया ये सब वही गांव वाले से, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। आपको समाज से ताने सुनने में? हाँ, हमारे क्षेत्र के लोग भी बोले, हमारे घर परिवार लोग भी बोले। तो हमने कहा, हमारे ससुराल वाले भी चीज़ बोले थे कि ये लाइन सही नहीं है। मैंने कहा रहना हमारे साथ है, मैं करा रहा हूँ, आप सबको क्यों दिक्कत हो रही है? उसकी वजह सब हमसे खिलाफ हो गए। उसके बाद मैं मेहनत करके इनके साथ मैं लगा, मैं आज ये सिंगर हो गई अच्छी। क्या व्यवस्था किया आपने? स्टूडियो वगैरह भी खुलवाया है। हमारा बुद्धेश्वर में खुद का स्टूडियो है। अब आज दिन जब ये धर्मेंद्र शुक्ला लेके चले गए, वहाँ भी बंद कर दिया। इनका खुद का चैनल भी है, कोटवा ज्योत के नाम से है, और ज्योति एंटरटेनमेंट के नाम से खुद का चैनल है। आज दिन उस पर भी गाना डालना बंद कर दी, खाली संगम धुन के गाने इनके निकलते हैं, बीजेपी का। यूट्यूब चैनल आपने बनाया और उस पर इन्होंने अपने गाने डालने शुरू किए? जी, इनके नाम पे, इनके आईडी पे मैंने चैनल बनवाया, इनका अकाउंट भी लगवा दिया कि हमारे अकाउंट में ना आए, तुम्हारे अकाउंट में रहे। मेरा कहना ये था, तुम अपना जो कमा रही हो तुम अपने खाते में रखो। जैसे आगे चल के मैं गाड़ी लेना चाहूँ, तुमको गाड़ी का शौक़ है, आगे चल तुमको गाड़ी भी चाहिए, तुमको गनर भी चाहिए, घर भी चाहिए अच्छा, तो कुछ पैसा आप मोटा पैसा आप लगा देना, जैसे डाउन पेमेंट, तो उसका किस्त मैं भर दूंगा। तो यूट्यूब से पैसा आने लगा? हाँ, यूट्यूब से पैसा आ रहा था। उसके जब से धर्मेंद्र शुक्ला मिले तब से सब कुछ बदलता चला गया। ये लगभग 6 महीने से इनका रंग भाव सब बदलने लगा। ये 3-4 महीना हो रहा मार्च से, कि जब से आई यहाँ से बात करती थी, ऐसी बात नहीं, यहाँ से बात करती थी,
लेकिन हमको आज तक एड्रेस नहीं बताई। मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर हूँ, मैं लखनऊ आऊँगी तो मिलूँगी। लेकिन जब हमको पता चला तो मैं 26 तारीख को इनके घर 10 बजे पहुँचा, तो वहाँ पे धर्मेंद्र शुक्ला भी हमको वहाँ मिले। और 2-4 दिन पहले भी मैं जाके मैं चेक करता रहा, उस दिन भी ये मिले। उसके बाद मैं सीधा इनके कमरे चला गया। मैंने गेट खटखटाया तो बिटिया ने गेट खोला, तो वहाँ पे धर्मेंद्र शुक्ला और हमारी वाइफ सब लोग मिले। तो धर्मेंद्र शुक्ला सीधा मारना स्टार्ट किए। उसके बाद हमको कहे, अगर तुम अपनी वाइफ को भूल जाओ, अगर तुम इनके पीछे आओ, मैं तुमको मरवा दूंगा। मेरे पास पैसा भी है, पावर भी है, मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे पुलिस हो चाहे जो हो। लेकिन अब तुम इर्द गिर्द नज़र आ गए तो मैं तुमको गोली मरवा दूंगा। और उसने कंप्लेन किया इसका? मैंने कंप्लेन किया। मुझे जो मारा पीटा गया, मैं सीधा मैं भाग के कैसरबाग थाने रात में 2 बजे पहुंचा हूं। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैटर है, तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा सर मैं ड्राइविंग करता हूं, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो थाने वालों ने बल्कि कहा कि तुम दारू पिए हो। हमने कहा सर आप जांच कर लीजिए, मेरे पास वैसे टेंशन है, मैं दारू कहाँ पीऊँगा, मैं रात में 2 बजे आपके पास भाग के आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, सुबह आके एप्लीकेशन दो तो मैं देखता हूँ। पत्नी ने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया? अभी तो हमारे सामने तो कोई, हमारे पास तो कोई वो नहीं आई है। आज तक तो हमारा उनका कोई आरोप नहीं था, लेकिन ये पहला आरोप ये हुआ है। क्या हुआ है, क्या आरोप लगाया? ये जो हमको मारा पीटा गया तो मैं थाने भाग के गया हूँ। नहीं तो आज तक तो छोटी मोटी बातचीत हुई है, लेकिन मारपीट का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोनों लोगों के बीच में आपसी विवाद होता था क्या? क्या वजह था कि आपको लगता है कि वो वैसे छोटी मोटी बातों में वैसे होती थी, खाली लड़ाई झगड़े छोटी मोटी होती, कोई खास नहीं होता था। जैसे घर की लड़ाइयाँ हैं, तुम यहाँ क्यों जा रही हो, तुम वहाँ क्यों जा रही हो, इसी सब से ये भागी हैं। उनके संघर्ष किया आपने उनके पीछे? हमने सर बहुत संघर्ष किया, बता रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी मैं वहाँ तक इनको लेके गया हूँ। जैसे कोटवा धाम से कुछ लोग हमसे जुड़े हुए थे, वहाँ से लेके गए। तो शुरुआत में तो जैसे अयोध्या स्टूडियो इनको लेके जाते थे, अब यहाँ ड्यूटी करते थे, उसके बाद यहाँ से लेके अयोध्या जाते थे, इनका रिकॉर्डिंग कराते थे, वहाँ से लेके आते थे। कुछ गाने भी हमारे इनके साथ में थे शुरुआत में, तो इन्होंने सब उतरवा दिया वहाँ से, चैनल से। अब आज दिन ऐसा हो गया है कि हमसे इनसे दुश्मनी हो गई है, सिर्फ ये लेके कि मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। ठीक है, तो सुना आपने, ये अरविंद पांडे हैं, जिनका कहना है कि अपनी पत्नी की सफलता के लिए इन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया। काम करने के साथ ही इन्होंने वो सारे, उनको ले जाना, गाना शूट कराना, सब कुछ किया। लेकिन जब पत्नी इनकी सफल हुई तो इनका आरोप है कि वो इनको छोड़ करके किसी और के साथ रहना शुरू कर दी। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।